हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने ये क्वेश्चन आपको करने को दिया था। स्टार्ट यहीं से करेंगे बेटा। और बेटा कुछ टिपिकल केसेस को भी आज हम देखने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं। तो बेटा बहुत आराम से इसकी बात करते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कुछ बच्चों ने तो इसको सॉल्व किया ही होगा। बेटा जब मैंने लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल कराए थे तो बेटा मैंने बात करी थी कि आपने उधार पर गुड्स खरीदा है, उधार पर गुड्स बेचा है और बाद में बेटा परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न हो गई। और मैंने आपको कहा था बेटा इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, साइड चेंज कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ उधार नहीं है, बस कैश परचेज था। अब मेरे को नहीं पता कि आप कितना अच्छे से सोच पाए, आज मेरे साथ साथ सोच लो। लो बेटा बात करता हूं सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर 2 की और 3 की, फिर बात करेंगे 6 और 7 की। लो बेटा फॉर्मेट बनाओ फटाफट से मेरे साथ साथ। लो बच्चों मैं बात करता हूं जर्नल एंट्री नंबर 2 की कि आपने गुड्स परचेज करे। अगर कुछ नहीं कहा मेरे प्यारे बच्चों तो हमने गुड्स कैसे परचेज किए होंगे? ऑब्वियस बात है बेटा, कैश। तो मेरे प्यारे बच्चों परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और बेटा जब कैश में परचेज किया तो बेटा कैश गया होगा बिजनेस से, और कैश का जाना मतलब हमेशा हम क्या करेंगे बेटा, कैश गया तो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। being goods purchased worth ₹50,000। लो प्यारे बच्चों अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करूंगा पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में और थर्ड जर्नल एंट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेटा आपको बोलता है गुड्स रिटर्न ₹20,000। आपने बेटा गुड्स वापस कर दिए 20,000 रुपए के। बेटा खरीदे थे 50,000 रुपए के और इसमें से 20,000 रुपए के गुड्स आप वापस करने पहुंच गए। मेरे प्यारे बच्चों क्या मैंने उधार खरीदे थे? नहीं, अभी तक तो बेटा उधार की कोई बात ही नहीं आई। मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन जर्नलाइज कर ली, सेकंड कर ली और अब थर्ड पर हूं। बेटा उधार की तो अभी तक कोई बात ही नहीं आई। बेटा आपने गुड्स वापस कर दिए, यानी कि बेटा जो गुड्स खरीदे थे ये वाले बेटा इसी में से तो वापस कर दिए। हाँ प्यारे बच्चों, बेटा अगर उधार खरीदे होते तो यहां किसी क्रेडिटर का नाम आता और बेटा मैं इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्रेडिटर को डेबिट कर देता और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देता। बेटा गुड्स वापस गए हैं बेटा, ये तो बात कंफर्म है बेटा कि गुड्स कम होने वाले हैं, इसका इफेक्ट कम होने वाला है। डेबिट किसको करूं? मेरे प्यारे बच्चों पहले कैश देकर गुड्स खरीद कर लाए थे बेटा, अब जब वापस करने जाओगे तो कैश ही तो मिलेगा। बेटा अगर उधार खरीद कर लाए होते हैं तो क्रेडिटर का इफेक्ट कम करने के लिए मैं डेबिट कर देता, अपनी लायबिलिटी कम कर लेता। लेकिन बेटा अगर आप उधार नहीं खरीद कर लाए, नकद खरीद कर लाए और आज वापस करने गए हो तो बेटा पैसे ही तो वापस मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस केस में हमें पैसे ही वापस मिलते हैं बेटा। और पैसे वापस मिलना अगेन बेटा मैं बोलता हूं, अगर मुझे इसमें से परचेज रिटर्न करनी है तो बेटा अगेन इनका इफेक्ट क्या करना है बेटा, खत्म करना है बेटा। साइड बदल दो, कैश को कर दो डेबिट। और अगर वैसे सोचना चाहते हो कि मैंने गुड्स वापस करे, कैश बिजनेस में आया, कैश का आना डेबिट होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। और बेटा अगर ये सोचते हो कि मैंने इसी में से गुड्स वापस करे हैं तो बेटा इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करो बेटा, इन दोनों की साइड बदल दो। कैश बिजनेस में आ गया बेटा और परचेजेस कम हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। मेरे प्यारे बच्चों मैं समझता हूं ये पार्ट किया होना चाहिए बहुत सारे बच्चों ने। बाकी देखते हैं बेटा आप में से कितने लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से बताना कितनों का ठीक है बेटा। एक बार लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं बात, जर्नलाइज करते हैं बेटा हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 को। गुड्स बेचे 72,000। बेटा गुड्स बेचने से कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा गुड्स बेचे हैं बेटा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज मेरे प्यारे बच्चों 72,000। लो बेटा मैंने 6th बिजनेस ट्रांजैक्शन को भी जर्नलाइज कर दिया 7th वन। बेटा ये बोलती है सेल रिटर्न करी आपने 2000।
बेटा एक बात बताओ, मैंने बिजनेस में गुड्स बेचे हैं 72,000 के, अगले दिन कोई इंसान आ गया वापस करने की ये 2,000 रुपए के गुड्स खराब रखे हैं, ये वापस कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, जब वो वापस करने आया है, क्या मैंने अभी तक कोई उधार पर गुड्स बेचा? अगर आप यहां तक पढ़ लो बेटा, मैंने अभी तक कोई भी उधार पर गुड्स नहीं बेचा। तो बेटा वापस किस में से किया होगा? बेटा जो गुड्स आपने नगद बेचे हैं बेटा, उसी में से बेटा कुछ ना कुछ सामान वापस आया। और जब सामान वापस आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कैश देना पड़ा होगा। बेटा जब आपने कैश में सेल करी थी बेटा, जब वो कल आपको कैश दे के गया था, आज सामान वापस करने आया तो आपको भी कैश ही वापस करना पड़ा होगा। जब बिजनेस से कैश जाएगा बेटा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और बेटा सेल्स का इफेक्ट आप कम कर दो। कल तो आप बोल रहे थे मैंने 72,000 की सेल कर दी, लेकिन आज जब 2,000 रुपए के गुड्स वापस आए बेटा, तो आपकी सेल अब 70,000 ही रह गई है। तो सेल का इफेक्ट कम करने के लिए क्या करूं? साइड बदल दो मेरे प्यारे बच्चों, नाम लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर। बेटा अमाउंटेड टू ₹2,000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन होमवर्क का। मुझे लगता है बाकी सब तो एंट्रीज आप कर पाए होंगे। मेरे को थर्ड और सेवेंथ बतानी थी, लेकिन बेटा थर्ड और सेवेंथ समझाने के लिए बेटा मुझे सेकंड और सिक्स्थ भी बतानी पड़ती। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने सेकंड थर्ड दोनों बता दी, सिक्स सेवेंथ दोनों बता दी। लो बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ और नेक्स्ट लेवल की बातें सीखते हैं बेटा, कुछ और हायर लेवल की बातें सीखना शुरू करते हैं। इसे रब करते हैं बेटा। लो लो बच्चों कुछ और बातें सीखना शुरू करते हैं। बहुत आराम से आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं बेटा। लो देखते हैं बेटा। लो बेटा मैंने सिर्फ 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी हैं बेटा, आज इनकी जर्नल एंट्री सीखनी है बेटा। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बेटा, चीजों को हम समझते चले जा रहे हैं। लो बेटा आज मैं ये 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपसे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं बेटा। लो प्रिपेयर करते हैं हम बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री लो बच्चों मैंने क्या करा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया। बहुत आराम से चीजों को समझते चलते हैं। कहता है गुड्स सोल्ड टू राम, आपने गुड्स बेचा है बेटा राम को। बेटा सेल्स करी है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, कर दो टू सेल्स अकाउंट। और बेटा गुड्स कैश बेचा होता तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर देता बेटा, यहां राम को डेबिट कर दूंगा। राम एक डेटर है मेरे प्यारे बच्चों, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा राम इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो बेटा मैं राम को डेबिट कर रहा हूं।
राम डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। लो बेटा, आपने राम को गुड्स बेचे हैं बेटा वर्थ ₹10,000। लो बेटा आगे बढ़ो बेटा, सेकेंड बिजनेस ट्रांजैक्शन देखो बेटा। बोलता है आपको राम डिपॉजिटेड 9,000 टू हिज अकाउंट। राम ने क्या करा, अपने खाते में 9,000 रुपए जमा करा दिए। बेटा मैंने राम से लेने कितने हैं बेटा, राम से तो हमने 10,000 रुपए लेने हैं। तो क्या हो गया अगर आज वो 9,000 जमा करा गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 9,000 तो लो। बेटा कहता है राम डिपॉजिट करा गया 9,000 टू हिज अकाउंट, अपने अकाउंट में 9,000 रुपए जमा करा गया। बेटा अपने खाते में 9,000 रुपए जमा करा गया, क्या फर्क पड़ता है बेटा, कैश आ रहा है ना बिजनेस में, बिल्कुल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कैश को कर दो डेबिट, कैश क्यों किया आ रहा है बिजनेस में। बेटा राम क्या हो रहा है, हमारी एक एसेट थी जिससे हमने 10,000 देने थे, आज 9,000 दे गया। तो बेटा कहीं ना कहीं राम ने क्या करा, अपना बैलेंस कम कर लिया। 10,000 देने थे, 9,000 दे गया, 1,000 बैलेंस रह जाएगा। मुझे उसका बैलेंस कम करना है ना, इसका इफेक्ट कम करना है ना बेटा, अपोजिट साइड लिख दो बेटा। लो प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम से मैंने 10,000 रुपए लेने थे बेटा, आज 9,000 रुपए दे गया। जैसे ही कैश आया, कैश डेबिट, और मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, राम को क्रेडिट कर रहा हूं। दूसरे तरीके से सोचना चाहते हो बेटा, राम जब पैसे जमा कराएगा तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक कैश पर, दूसरा राम पर। राम इज अ पर्सनल अकाउंट, डेटर था बेटा मेरे बिजनेस का, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा राम इज द गिवर इन दिस केस बेटा, 9,000 रुपए दे रहा है बेटा, वो बिजनेस का गिवर है, तो बेटा उसको हमें क्रेडिट करना है। लो प्यारे बच्चों, मैंने क्रेडिट कर दिया, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। लो प्यारे बच्चों, मैंने सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन भी जर्नलाइज कर दी। बेटा बात करते हैं थर्ड की, गुड सोल्ड टू श्याम। बेटा फर्स्ट और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने तो सेकंड और फोर्थ में डिफरेंशिएट कराने के लिए सब लिखा है। लो बेटा, श्याम को गुड्स बेचे, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड, बेटा कितने रुपए के गुड्स बेचे आपने शाम को, 5,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। बेटा अब थर्ड एंट्री हम कर चुके हैं, आप डिफरेंशिएट करना बेटा सेकंड और फोर्थ में बहुत आराम से। बेटा यहां पर बोला था राम ने 9,000 रुपए अपने खाते में जमा करा दिए, ठीक है जी, हमने जमा कर लिए। लेकिन यहां क्या बोलता है, श्याम डिपॉजिटेड 4,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेटा मैंने शाम से पैसे कितने लेने हैं, शाम से तो मैंने 5,000 रुपए लेने हैं बेटा। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पूरी पेमेंट दे गया, वो 4,800 रुपए खत्म कहानी, इसके बाद मना कर गया कुछ नहीं मिलेगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेटा अपना खाता पूरा सेटल करके गया। शाम ने बोला कि बताओ मनीष जी कितने पैसे देने हैं, मैंने कहा जी 5,000 रुपए देने, खाते में लिखा हुआ है। कहता है बस यही है, बस खत्म करो जी हिसाब। 4,800 रुपए देकर बेटा सारा हिसाब खत्म कर गया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को सोचने की कोशिश करना। क्या अब शाम बुक से खत्म हो गया बेटा, बिल्कुल, उसने तो बोल दिया बस मैं और कुछ नहीं दूंगा, मेरी तरफ से तो 4,800 रुपए मिलेंगे। बेटा अगर मैंने उसे 5,000 से डेबिट किया हुआ था, मैंने 5,000 रुपए उससे लेने थे, आज वो पैसे देगा और कहता है खाता क्लियर हो गया, यानी कि बेटा शाम बुक से बिल्कुल खत्म हो गया बेटा, उसने तो 5,000 रुपए का हिसाब कर दिया बेटा। लो मैंने बेटा उसको क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपए से, 5,000 से डेबिट था, मैंने 5,000 लेने, उसने कुछ पैसे दिए और कहता है मेरा खाता क्लियर हो गया बेटा। इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए सेम अमाउंट से मैंने क्रेडिट कर दिया। सोचना चाहते हो तो बेटा कौन से दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, एक कैश पर और दूसरा डेटर पर। बेटा डेटर कौन है, शाम है बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दो बेटा। क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट कर दो गिवर को बेटा, और मैंने गिवर को क्रेडिट कर दिया। बेटा क्या शाम के पैसे देने से कैश आया, कैश तो आया बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश 4,800 आया। बेटा अगर आपको रूल याद हो डुअल एस्पेक्ट, मैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की बात करता था, हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होता है, वो भी इक्वल अमाउंट का। मैं हमेशा इस पर चर्चा करता था,
हर डेबिट का एक क्रेडिट जरूर होता है, वो भी इक्वल अमाउंट का। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर क्रेडिट 5,000 रुपए का तो डेबिट 4800 रुपए का। बेटा डेबिट भी 5,000 रुपए का होगा, हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होगा, हर क्रेडिट का डेबिट जरूर होगा। तो बेटा ये जो क्रेडिट है 5,000, इसका डेबिट 5,000 जरूर होगा, ये 4800 नहीं हो सकता। बेटा सामने करा क्या, 4800 चुकता है और कहता है लो जी हिसाब खत्म हो गया जी 5,000 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस में मेरे 4800 रुपए ही आए, क्या शाम मुझे 200 का नुकसान दे गया? बेटा नुकसान दे गया, 200 रुपए का नुकसान दे गया। और याद कर लो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। और बेटा क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बेटा कोई भी कमाई हो, कोई भी रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा था नॉमिनल अकाउंट के रूल ने, सारे खर्चे सारे लॉसेस को डेबिट कर देना। बेटा यहां शाम नुकसान दे गया, देने तो बेटा उसने 5,000 थे, 4800 रुपए में हिसाब बराबर कर दिया, तो कुछ तो डेबिट होने वाला है। बेटा इस नुकसान का नाम क्या है? बेटा इस नुकसान का नाम है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करा, इसका मतलब हमने उसको 200 रुपए की डिस्काउंट दे दी। बिल्कुल वही बात है बेटा, लेने तो 5,000 रुपए थे बेटा, 4800 रुपए दे गया। बेटा इसका मतलब है हमने डिस्काउंट अलाउ कर दी उसको बिजनेस से, और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करो बेटा सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में एनालिसिस करो। बेटा देखो अगर कुछ पैसे जमा करा के गया तो कुछ पैसे जमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कह दे कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में करके गया कुछ ना कुछ, तो ध्यान रखना बेटा झोला है वहां पर। जब भी आपको कहेगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कुछ ना कुछ दिया है उसने, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं डिस्काउंट की चर्चा आने वाली है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट पक्का आने वाला है। तो बेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड में इसी वजह से आपको गौर से पढ़वाना चाहता था बेटा। लो मैंने बेटा सारी चर्चा कर ली, शाम से 5,000 लेने थे लेकिन दिए उसने 4800 और कहता है जी मेरा बैलेंस खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों हर डेबिट का एक इक्वल क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का बेटा इक्वल डेबिट होता है अकाउंट्स में। ऐसा नहीं हो सकता 5,000 के क्रेडिट के 4800 डेबिट हो, तो बेटा होंगे ये भी 5,000 ही। 200 रुपए का नुकसान दे गया मुझे शाम, उस नुकसान का नाम है कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया बेटा। और बिजनेस में एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड। लो बेटा अब कर दो टोटल और क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। लो बेटा टोटल कर देना, मैंने कहीं टोटलिंग एरर की हो तो बेटा आप सही कर लेना। लो बेटा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल आज का हम कर चुके हैं बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ और बातें भी करूंगा बेटा। लो मैं इसको रब करता हूं बेटा, एक और एग्जाम्पल की तैयारी करते हैं। आज का बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा समझदार बच्चों को इशारा काफी है, समझ गए होंगे समझदार बच्चे ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो बेटा पोस्ट करो और एक बार करने के बाद सॉल्यूशन मैच करना। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं अभी नहीं कर सकता बेटा, तो वो मेरे साथ साथ चले, घबराए नहीं बेटा। लो
प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश 20,000 रुपीज। आपने रमेश से गुड्स खरीदा, दैट मीन्स उधार खरीदा बेटा 20,000 रुपए का। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले इसी को जर्नलाइज करते हैं, पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन को। लो बेटा बाबू, परचेसेस हमेशा डेबिट, और बेटा हमने गुड्स किससे खरीदा है? रमेश से खरीदा है बेटा। लिख दो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बेटा हमने गुड्स परचेज किया 20,000 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों। लो हमने लिख दिया 20,000 रुपए का गुड्स परचेज कर। सेकंड ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है पेड टू रमेश 17,000 रुपीज। बाबू हम क्या कर रहे हैं? रमेश को पे कर रहे हैं 17,000 रुपए। बेटा रमेश एक क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी है जिसको हमें 20,000 रुपए देने, आज हमने 17,000 रुपए दे दिए। यानी कि बेटा रमेश को बुक से कम करना पड़ेगा। अब पहले 20,000 देने थे तो मैंने क्रेडिट किया था, अब जब कम करूंगा बेटा इसका इफेक्ट तो डेबिट कर दूंगा रमेश को। रमेश डेबिट। मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस से कैश जा रहा है, मैं पे कर रहा हूं, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश का जाना हमेशा कैश को क्रेडिट करवाता है बेटा। लो अगर ऐसे नहीं सोच सकते तो ये सोच लो बेटा कि कौन कौन से दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा बेटा, एक कैश को और दूसरा रमेश को। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये रमेश अकाउंट को अफेक्ट करेगा? करेगा। एक क्रेडिटर है बेटा, क्रेडिटर मतलब पर्सनल अकाउंट, उसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा डेबिट द रिसीवर, रमेश को आप पे कर रहे हो, ही इज द रिसीवर, उसको डेबिट कर देना। मैंने डेबिट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, कितने रुपए से? 17,000। 17,000 से बीइंग कैश पेड। लो बेटा थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम राघव। राघव से गुड्स खरीदा। लो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव, परचेज ऑलवेज डेबिट बेटा, और हम क्या कर रहे हैं? राघव को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिटर है। बीइंग गुड्स परचेज्ड कितने रुपए बेटा? 16,000। लो बेटा लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन कंपेयर करना बेटा सेकंड वर्सेस फोर्थ। बेटा यहां तो आपने सिंपल कहा था रमेश को पेमेंट करी, हमने कर दी। यहां बोलता है आपने राघव को पेमेंट करी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 15,000। मेरे प्यारे बच्चों राघव एक क्रेडिटर है जिसको आपको 16,000 पे करने थे, और ये बोलता है 15,000 रुपए में आप सारा हिसाब चुकता कर आ गए। बेटा आप राघव के पास गए, राघव बता कितने पैसे देने? राघव ने कहा 16,000 देने। आपने जेब से 14,000 रुपए निकाले और रख दिए उसके काउंटर पे, ले हिसाब बराबर हो गया। राघव ने गिने, राघव कह रहा है ये तो 14,000 रुपए, 2,000 का नोट आपने गलती से कम दे दिया। आपने कहा गलती से नहीं, जानबूझकर कम दिया, बस हो गया हिसाब बराबर। राघव कह रहा इतनी थोड़ी कमाई है बिजनेस में कि 16,000 रुपए के 14,000 रुपए ले लो। ना जी, नहीं होता, ऐसे कोई हिसाब नहीं बराबर होता। आपने जेब से 1,000 और निकाले और रख दिए काउंटर पे। अब कुछ मत बोलना राघव जी, जी हो गया सब खत्म। बेटा हिसाब बराबर कराए, देने थे 16,000 रुपए, बेटा 15,000 में हिसाब बराबर कराए। ऐसे कैसे बराबर कराए आप? मेरे प्यारे बच्चों छोड़ो कैसे बराबर करके आ गए, हमें तो जर्नलाइज करना है कि बराबर हो चुका हिसाब। 16,000 के 15,000 दिया और हिसाब खत्म। बेटा राघव एक लाइबिलिटी थी जिसको 16,000 देने थे, और अब आपने बुक से बिल्कुल गायब कर दिया बेटा। 16,000 के बदले में 15,000 देके सब खत्म कर दिया। राघव का इफेक्ट बुक से खत्म कर दो, क्रेडिटर का इफेक्ट खत्म कर दो। खत्म करने के लिए बेटा साइड हमेशा बदली जाती है विद इक्वल अमाउंट। अगर बिल्कुल खत्म करना हो बेटा 16,000 से क्रेडिट करा था, खत्म करना है बुक से 16,000 से डेबिट कर दिया। कितने रुपए दिए? सिर्फ 15,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों कैश बिजनेस से गया, कैश का जाना हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, कर दिया क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों और क्या हुआ? अब ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा 16,000 के डेबिट का 15,000 क्रेडिट हो। डुअल एस्पेक्ट बोलता है बेटा। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है ऑफ इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग अमाउंट हो। हमेशा बेटा अगर ये 16,000 का डेबिट है तो क्रेडिट भी 16,000 का होगा। मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप कुछ कमा आए, देने थे 16,000, 15,000 में हिसाब बराबर कर दिया, कुछ ना कुछ तो कमा कर आए हो।
और बेटा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कर लो बेटा। ये बोलता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट कर दो सारी की सारी इनकम और सारे के सारे गेन्स को। बेटा हर कमाई को क्रेडिट कर दो, हर कमाई को क्रेडिट कर दो। बेटा यहां आपने 1000 रुपए कमाए हैं, बेटा क्रेडिट कर दो और इस कमाई का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा राघव से आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया 1000 रुपए की, 16,000 की जगह 15,000 दिया, हिसाब बराबर हो गया, यानी कि राघव ने आपको डिस्काउंट दे दिया। बीइंग कैश पेड, बेटा आपने कैश पे करे 15,000 रुपए और 16,000 का हिसाब बराबर कराए, कुछ कमा कर आए हो बेटा, कमाई हमेशा क्रेडिट होती है, इस कमाई का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा एक बार टोटल चेक कर लेना, टोटलिंग एरर हो सकती है, मैंने फटाफट से कर दिया। लो बेटा अब मैं ध्यान आपका लेके आ रहा हूं बेटा सेकंड और फोर्थ ट्रांजैक्शन पर। बेटा जब भी आपको कहेगा ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कुछ ना कुछ तो झोल पक्का है बेटा। यहां पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात नहीं करी बेटा, आपने रमेश को पैसे दिए, दे दिए जी। यहां कहता है राघव को पैसे दिए लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दिए, ये बेटा हमेशा झोल वाला पॉइंट होता है। कभी भी कहेगा बेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दिए, अगर कैश दिया होगा तो पक्का बोल रहा हूं कहीं ना कहीं बेटा डिस्काउंट मिली होगी, कहीं ना कहीं बेटा डिस्काउंट मिली होगी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर कैश आपने लिया होगा, ठीक है ना, अगर कैश आपको रिसीव हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपने डिस्काउंट अलाउ की होगी, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में बताई थी बात और ये एग्जाम्पल नंबर 2 में बता रहा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड बेटा डिस्काउंट पक्का लाता है, जब भी ये वर्ड आता है अपने साथ डिस्काउंट जरूर लेकर आता है। हो सकता है वो डिस्काउंट आपने अलाउ किया और हो सकता है वो डिस्काउंट बेटा आपने अवेल किया यानी कि रिसीव किया। तो प्यारे बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड में अपने आप में बहुत बड़ा झोल है। तो बेटा ये हो गया हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 2। लो धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाते हैं, आज कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको। आज आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 ये होमवर्क करोगे, यानी कि 1 2 3। अरे यार ये वाला 2 चलो कंफ्यूज ना कर दे, लो आप होमवर्क कर लेना बेटा, इलस्ट्रेशन 1 भी, इलस्ट्रेशन 2 भी और इलस्ट्रेशन 3 भी। लो आज के लिए आपका ये होमवर्क है और अब हम चीजों को, चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं। लो बेटा, लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बेटा मैंने आपको कहा था 50-60 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मुझे कराने हैं, तो 50-60 एग्जाम्पल मैं ही करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। लो बेटा करते हैं चर्चा को आगे स्टार्ट। बेटा मैंने ना एक दिन चर्चा की थी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पर, एक दिन मैंने चर्चा की थी बेटा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पर। लो मेरे प्यारे बच्चों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबू मैं इसके बारे में ऑल्दो पहले कभी ना कभी बता चुका हूं, लेकिन आज एक बात जरूर करते हैं। बेटा मैंने आपको बोला था, मान लो आपका शोरूम है बेटा जिसमें आप एडिडास के शूज बेचते हो, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। आज बेटा कोई कस्टमर एंट्री लेता है आपके शोरूम में और बोलता है कि मुझे क्या करने हैं, मुझे कुछ शूज खरीदने हैं। आपने कहा ठीक है खरीद लो। बेटा आपने उसको बताया कि एक पेयर ऑफ शू की कीमत है बेटा 2000 रुपीज या 2500 रुपीज। आपने उसको बता दिया कि अगर आप एक पेयर शू लोगे तो उसकी कीमत 2500 रुपए। उसने कहा मुझे एक नहीं, मुझे 100 पेयर चाहिए, मैं 100 पेयर लेता हूं, मुझे ये बताओ कि आप डिस्काउंट क्या करोगे। मैं 100 पेयर्स ऑफ शू लेने को तैयार हूं, डिस्काउंट क्या करोगे। मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा कि अगर आप 100 पेयर ऑफ शू लोगे तो आप 10% डिस्काउंट कर दोगे, 10% छोड़ दोगे। मेरे प्यारे बच्चों हर वो डिस्काउंट जो आपको क्वांटिटी के लिए दी जाती है या आप क्वांटिटी के लिए अवेल करते हो, हर वो डिस्काउंट होती है ट्रेड डिस्काउंट। जो क्वांटिटी की वजह से दी जाती है या आपको मिलती है, आप बल्क में कुछ खरीद रहे हो आपको डिस्काउंट मिल रही है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। आप बेटा किसी को बल्क की वजह से डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी ट्रेड ही डिस्काउंट है। मेरे प्यारे बच्चों बेटा देखो 100 पेयर ऑफ शू, एक पेयर की कीमत 2500 रुपए, बेटा ये 2.5 लाख रुपए की पेमेंट बैठती है।
लेकिन आपने उससे क्या बोला कि मैं 10% छोड़ दूंगा बेटा, तो आपने क्या करा, आपने 10% डिस्काउंट कर दी मेरे प्यारे बच्चों। बेटा 10% 25,000 रुपए आपने छोड़ दिए और आपने बोला लो 2,25,000 रुपए दे दो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा क्वांटिटी की वजह से दी जाती है और कैश डिस्काउंट पे इमीडिएट पेमेंट के लिए। बाबू इस पर्सन ने बोला ठीक है मैं आपको 10 दिन में पे करता हूं 2,25,000 रुपए। आपने कहा ठीक है आप 2,25,000 रुपए 10 दिन में पे कर देना, लेकिन मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। अगर आज अभी इसी वक्त आप कि अगर ये आज अभी और इसी वक्त आपको पे कर देगा तो आप इसको 5,000 रुपए के डिस्काउंट कर दो। दैट सिंपली मीन्स कि बेटा इसको 2,25,000 नहीं देने बेटा, इसको कितने देने हैं, 2,20,000 देने। अगर ये आज पे करता है और 10 दिन के बाद पे करता है तो 2,25,000 इसको देने ही हैं। बेटा कैश डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए और इमीडिएट पेमेंट के लिए फोर्स करने के लिए दी जाती है बेटा। आप फोर्स कर रहे हो उसको कि आज ही दे दे बेटा, उसको लालच दे रहे हो कि वो आज ही पेमेंट कर दे, और मान लो बेटा वो आज ही आपको पेमेंट कर देता है तो आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दी बेटा, कैश डिस्काउंट दे दी 5,000 रुपए की मेरे प्यारे बच्चों, और आपने उससे 2,20,000 रुपए ले लिए। लो बेटा ये फर्क होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में। एक दूसरा फर्क बेटा तो शायद मैंने पहले चर्चा की आपके साथ, बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। इस डिस्काउंट को आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हो, क्वांटिटी की डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, और कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्डेड होती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बेटा हमेशा रिकॉर्ड की जाती है। लो प्यारे बच्चों आज मैं रिकॉर्ड करके दिखाई देता हूं आपको। बेटा आपने ट्रेड डिस्काउंट 25,000 रुपए की दी, इसकी कोई अहमियत नहीं है बेटा, ये बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। आपके लिए तो आपकी सेल हुई बेटा 2,25,000 रुपए की थी। आप ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, मैंने लिख दिया बेटा। आप कभी नहीं कहोगे मेरी सेल 2.5 लाख की हुई थी, मैंने 25,000 डिस्काउंट दे दी, 2,25,000 की हुई सेल। बेटा सीधा 2,25,000 रुपए की सेल हुई, दैट्स इट। ट्रेड डिस्काउंट कहीं जाता ही नहीं है बेटा। लो आपने बेटा सेल कितने की करी, 2,25,000 रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट की कोई अहमियत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, खत्म। आप क्या करोगे, कैलकुलेशन में इसका यूज करोगे बेटा, और जो बचेगा बस वही आपकी सेल्स है बेटा। आपकी सेल हुई थी 2,25,000, लेकिन बेटा आपको आपके कस्टमर ने कितने पैसे पे करे, 2,20,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट 2,20,000 रुपए। बेटा इस 5,000 का क्या, आपने डिस्काउंट दिया बेटा, आपके लिए खर्चा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपने लॉस कर दिया बेटा 5,000 रुपए का, डेबिट कर दो। इसका नाम क्या है बेटा, डिस्काउंट अलाउड। अभी करा था बेटा ऐसा ही एक केस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 5,000 रुपए का आपने नुकसान कर दिया बेटा, कस्टमर 2,20,000 रुपए आपको देकर गया है और आपकी सेल 2,25,000 है। क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट का कुछ किया बेटा, कुछ नहीं किया। इसका यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, उसके बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं, ये अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने लिख दिया नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। जबकि कैश डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करते हो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये रहा बेटा कैश डिस्काउंट जो इमीडिएट पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, या बेटा आपको मिल भी सकता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पर बेस्ड ही 2 जर्नल एंट्री करते हैं बेटा फटाफट से, और आज की क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे। लो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लेना बहुत आराम से प्यारे बच्चों। लो लो आज का एग्जाम्पल नंबर 3, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Shyam on cash at a list price of 40,000 at 2% cash discount
एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, बहुत आराम से इस चीज को समझना। कहता है आपने शाम से गुड्स खरीदा, कैश खरीदा, ठीक है जी। कहता है लिस्ट प्राइस उसका 40,000 रुपए। लिस्ट प्राइस मतलब बेटा मान लो एमआरपी। बेटा जो आप सामान खरीद रहे हो उसका एमआरपी 40,000 रुपए है। कहता है उसने आपको 2% तो कैश डिस्काउंट दी और 10% ट्रेड डिस्काउंट दी। मेरे प्यारे बच्चों, जान के मैंने सीक्वेंस गड़बड़ लिखा, जान के मैंने पहले कैश डिस्काउंट लिखा फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखा। इस बात से आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले कैश दिया है क्वेश्चन ने या पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया है। हमेशा आप पहले क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे कैलकुलेशन के लिए। हमेशा यूज करो, हमेशा सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, जो बच जाए बेटा फिर कैश डिस्काउंट की बात करो। प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, लोग कैलकुलेशन करते हैं। आपने 40,000 का तो सामान खरीदा बेटा, उसने क्या करा बेटा, ट्रेड डिस्काउंट दी। ट्रेड डिस्काउंट दी बेटा, कितनी ट्रेड डिस्काउंट दी, 10%। आपने क्वांटिटी में खरीदा बेटा, उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दी 10%, यानी कि 4,000 रुपए। बच कितने गए बेटा, 36,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों ये कहां रिकॉर्ड होगी, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाली बेटा, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होने वाली है, ठीक है जी। व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट, माइनस कैश डिस्काउंट। आपको कुछ और भी डिस्काउंट मिली है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी, 2%। कैश डिस्काउंट मिली है 2%, यानी कि 720, यानी कि आपने पे कितना किया है, 35,280 रुपए। बाबू 35,280 आपने पे किया है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आराम से इसको जर्नलाइज करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। आपने गुड्स खरीदा, बहुत अच्छी बात, परचेजेस डेबिट। गुड्स खरीदा बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बेटा, 36,000 का गुड्स खरीदा आपने। क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट को कोई रिकॉर्ड करना है, नहीं बेटा, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस। और हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको दोनों बातें दे, ट्रेड और कैश, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट ही इंप्लीमेंट करना है कैलकुलेशन के लिए। लो बेटा आगे की बात करते हैं। आपने परचेजेस करी है 36,000 रुपए की, आपने परचेजेस करी है 36,000 रुपए की, आपने लेकिन पेमेंट करी सिर्फ 35,280 की। पेमेंट करी बस 35,280 की। तो मेरे प्यारे बच्चों कैश कितना गया, जेब से लिख दो, टू कैश अकाउंट 35,280 रुपए। बेटा क्या हुआ, 36,000 का सामान आ गया बिजनेस में सिर्फ 35,280 में। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आप कुछ कमा कर आए हो बेटा, कुछ तो फायदा लेकर आए हो आप। वो फायदे का नाम है बेटा डिस्काउंट। आपको बेटा सप्लायर ने डिस्काउंट कर दी थी, दैट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई भी फायदा हो मेरा क्रेडिट होता है बेटा, याद कर लो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट बेटा 720 लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो प्यारे बच्चों, तो मैंने ये भी जर्नलाइज कर दिया। मैंने बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्नलाइज कर दी और मैंने परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्नलाइज कर दिखा दिया। लो मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा, एक एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 4, ये होमवर्क है बेटा, लो करना बेटा, 2 जर्नल एंट्री कर लाना आप। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एट लिस्ट प्राइस 50,000 on 20% trade discount. Goods sold of rupees 60,000 at 25% trade discount. लो प्यारे बच्चों, इन 2 ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करके लाना आप। मैं देखना चाहता हूं क्या सारे बच्चे सही कर सकते हैं। हिंट दे देता हूं, हिंट बेटा ये है, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड नोवेयर, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर।
ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, बस ये ध्यान रख के ये दोनों जर्नल एंट्री आप करके लाएंगे। तो बच्चों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। तो कल मिलेंगे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आपके लिए होमवर्क है, एज वेल एज बेटा ये 2 जर्नल एंट्री। बाय बाय बच्चों।